ऑलराइट, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आखिर में ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो वॉच इट हियर। एक सीरीज देखते हैं, सपोज 1, 2, 4, 8, दिस इज 16, 32 डॉट डॉट डॉट। ये जो सीक्वेंस जा रहा है ये किस पैटर्न में जा रहा है, ये माइनस करके नहीं निकलेगा। यहां पर अगर देखोगे तो अगर आप डिवाइड करते हो 2/1 तो यू आर गेटिंग 2, उसके बाद 4/2 तो अगेन वी आर गेटिंग 2, 8/4 वी आर गेटिंग 2, 16/8 अगेन वी आर गेटिंग 2। तो इस बार क्या है ना, इस पैटर्न में देखो हमें माइनस करके नहीं आ रहा है, इस बार डिवाइड करके फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, ये जो सीक्वेंस जा रहा है, ये जो रूल जा रहा है, डिवाइड के फॉर्म में जा रहा है। एपी में पढ़ते थे माइनस के पैटर्न में। ठीक है, एपी आपको याद आ रहा होगा, इट इज 2, 4, 6, 8, 10। यहां पर क्या होता था, कॉमन डिफरेंस हम लोग पढ़ते थे माइनस करके। 4 में से 2 चला गया, 2 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 8 में से 6 गया, 2 बचेगा। In that case, in that chapter, we were just studying about common difference, but here we will study about common ratio. Why? Because this is the division term, division of two term. Got clear? दो टर्म का डिवीजन फॉर्म है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, बड़ा वाला डिवाइडेड बाय छोटा वाला। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, यहां पर ये सारा जो 2 आ रहा है ना, इसका एक नाम रखेंगे, दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। इसे हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, जैसे एपी में स्मॉल डी से डिनोट करते थे कॉमन डिफरेंस को, यहां पर स्मॉल आर से डिनोट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जैसे अब ये आएगा क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। अब ये हुआ कैसे, ये देखोगे, ये T1 टर्म, दिस इज T2, T3, T4, और ऐसे करके हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो आप देखोगे 2/1, तो मैं कह सकता हूं T2/T1 है, तभी ये आर आया। या फिर कह सकते हो T3/T2 करेंगे तभी आर आएगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि पहले बड़ा वाला टर्म फिर छोटा वाला टर्म। ठीक है, पहले बड़े मियां फिर छोटे मियां, तब जाके सुभान अल्लाह होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, टी यहां पर लिख सकते हैं R+1/TR इक्वल टू, आप कह सकते हो कुछ भी, यहां पर जो आर आ रहा है, या एन के टर्म में लिख सकते हो TN+1/TN इक्वल टू R। इसी को कॉमन रेशियो कहते हैं। द स्मॉल आर कैन बी ऑब्टेन्ड बाई ग्रेटर टर्म बाई, उससे जस्ट एक छोटा टर्म है, उसको डिवाइड करने पे आर निकलेगा। ठीक है, वेल अब एक और मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया। अब यहीं पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी 2 से 5 सेकंड में रुकूंगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। जीपी कैसे पहचानते हैं, कम से कम ये पता होना चाहिए। आर कैसे निकलता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जनरल टर्म बताता हूं। ये देखिए, नाउ अब देखो कि जनरल टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसका होता है AR², AR³ AR⁴, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट। इसका मुझे जनरल टर्म चाहिए जी। तो जनरल टर्म कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा T1 कैन बी रिटन A, और यहां R तो है नहीं, लेकिन फिर भी R को लिख सकते हैं 1 - 1 किया जा सकता है, क्योंकि R का पावर 0, उसकी वैल्यू 1 हो सकती है। T2 देखो क्या दिया हुआ है, AR दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, R का पावर 2 - 1 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि R का पावर 1 है, और R का पावर 2 - 1 का मतलब 1 ही हो गया। उसी तरह से हमने 3 लिख दिया,
ए आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो समझ में आ गया होगा स्क्वायर को लिखा जा सकता है 3 - 1। तो इससे एक पैटर्न पता चल गया आपको कि अगर T1 है, T2 है, T3 है, तो A तो सब जगह है जी। तो अगर मैं Tn लिखता हूं तो A तो सब जगह होगा, क्योंकि हर जगह यहां पर A दिख रहा है। और R का पावर में देखो, 1 भी लास्ट में, लास्ट वाला जो 1 है ना वो हर जगह है, ठीक है। R भी हर जगह है, R भी हर जगह है, -1 जो हर जगह है। और यहां पे 1 2 3 मतलब क्या हो रहा है, यहां 1 तो यहां पर भी 1 - 1, 2 तो 2 - 1, 3 तो 3 - 1, n रहा तो n - 1 आ जाएगा। तो यही हमारा Tn का वैल्यू हो जाएगा, A R का पावर n - 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जनरल टर्म निकल जाएगा, वी आर गेटिंग A R का पावर n - 1, दिस इज द जनरल टर्म, ठीक है। जनरल टर्म यही हमारा होगा, क्लियर। अच्छा, और ये जनरल टर्म है ना फ्रॉम स्टार्टिंग दिया हुआ है, ये जो देखोगे जनरल टर्म जो है ना फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से जनरल टर्म दी हुई, ठीक है। जो होता है ना, मान लो 5th टर्म निकालना है, 6th टर्म निकालना है, तो आप ये कैलकुलेट करोगे फ्रॉम स्टार्टिंग, बाय डिफॉल्ट जो दिया रहेगा फ्रॉम स्टार्टिंग ही दिया रहेगा, ये जनरल टर्म आपका रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पर कुछ हम लोग क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, जल्दी करें, 10 सेकंड में ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे कैसे हम लोग जानेंगे, पहले ये देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा मैं आगे आपको बताऊंगा। जल्दी इसको लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो, इस पर एक क्वेश्चन दे सकता है, ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी में ही एग्जाम्पल का पहले 9 नंबर क्वेश्चन करके दिया हुआ है जी। आपका जीपी 5,25,125, देखो ये 3 टर्म से ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा फॉर्म में है, ठीक है। किसी भी सीरीज का अगर 3 टर्म दिख जा रहा है ना, वहीं से आप पता कर लोगे एपी में है कि जीपी में है, आपको पता चल जाएगा। और इस क्वेश्चन में जो कह रहा है ना, इस क्वेश्चन में जो कह रहा है आपको निकालने बोल रहा है 10th टर्म, T10th आपको निकालना है, T10th आपको निकालना है, 10th टर्म आपको निकालना है, 10वां टर्म आपको निकालना है। कैसे हम लोग 10 टर्म निकालेंगे, आपको पता है, जस्ट टी आर का फॉर्मूला ए आर का पावर n - 1 होता है। तो यहां पर आपको ए ढूंढना पड़ेगा, ए आपको पता है फर्स्ट टर्म होता है 5, और आर जरा देखिए, आर डिवाइड करके बताया 25 बाई क्या करेंगे 5, इसी को हम लोग कहेंगे आर, ये 5 हो जाएगा, ठीक है आर। और एन का वैल्यू आप देख रहे हो 10 है। इन तीनों वैल्यू को उठा करके यू विल पुट इन जनरल फॉर्मूला, तो आई विल कीप टी, और जहां पर एन है वहां पर रखेंगे 10, एक मिनट, ये टी एन होगा, टी एन का फॉर्मूला, यहां 10 रखा, ए की जगह 5 और आर की जगह 5 लिखा, ऊपर में लिख लेंगे 10 - 1, तो ये पूरा हो जाएगा T10 5 × 5 का पावर वी आर गेटिंग 9, ठीक है। 5 का पावर ये जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहां पर आराम से देख लीजिए। और 5 का पावर 9 का मतलब 5 का पावर 10 हो गया, इधर भी एक 5 दिख रहा है और उधर भी दिख रहा है, ठीक है। तो 5 का पावर 10 हो गया, तो यही हमारा T10 टर्म आ गया 5 का पावर 10। इसको इतना ही छोड़ देंगे, क्योंकि इस पे स्टंट ना दिखाएं, क्योंकि बहुत बड़ा कैलकुलेशन ये चला जाएगा, तो बेटर है कि इसको यहीं पर आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो T10 का वैल्यू जो होगा ना 5 का पावर 10 आ गया। अच्छा, इसी में एक पूछ रहा है Tn टर्म भी निकालना है, Tn टर्म भी आपको निकालना है, ध्यान से देखिएगा। तो Tn टर्म भी अगर निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब तो रेडी है ही, सिर्फ n को n ही छोड़ देना है, जहां पर अभी मैंने n की जगह 10 पुट किया था वहां पर n ही छोड़ देना है। तो मैंने क्या किया, Tn की जगह Tn छोड़ दो, इन द प्लेस ऑफ a यू विल कीप एज अ 5, इन द प्लेस ऑफ r 5 का पावर इट इज n - 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, और क्या लिखेंगे, इसका पावर 1 है, बेस जब सेम रहता तो पावर को ऐड कर लेते हैं, तो 1 + n - 1 होगा, ठीक है। दोनों डिंग डोंग हो जाएगा, ढिंका चिका, तो Tn 5 का पावर कितना हो गया n आ जाएगा, यही देखो, यही हमारा Tn हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ Tn,
बात समझ में आ रही है? तो 5 का पावर n हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए जल्दी। हाँ शैल भी बताओ। ए का वैल्यू वहाँ वो ऊपर से मतलब वो फर्स्ट रो थ्रू समझेंगे ना फिर से। ए का वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म हो गया, ए मतलब फर्स्ट टर्म। जैसे एपी में भी आप जानते थे टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, ठीक है। तो ए का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। यहां भी इस पूरे सीरीज में आपको देखना फर्स्ट टर्म कौन सा है, वी आर गेटिंग एज अ 5, ठीक है। ये 5 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। हाँ बोलो शैल बी, बोलिए कोई दिक्कत है और तो तो सर समझ में आ गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलो देखो, एक और क्वेश्चन मैंने दिया अभी, ये भी जीपी में है, आप देखते के साथ ही पहचान जाओगे। आप डिवाइड करके देखो, 8/2 4 आ जाएगा, 32/8 करोगे तो भी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे टर्म में सबसे पहले ए निकाल लो, तो जो फर्स्ट वाला होता है वो ए होता है। मुझे आर चाहिए, आर कैसे निकलेगा, 8/2 कर देता हूं। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी आपको आर निकालने बोलेगा तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 हो गया, क्लियर। ये मैंने यहां पर लिख दिया 4। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका निकाल लेते हैं कौन सा टर्म है, मुझे नहीं पता कौन सा टर्म, तो मैं उस टर्म को, इस पूरे टर्म को टीएन नाम रख देता हूं। टीएन इक्वल टू 131072 मैंने रख दिया, ठीक है। ये टर्म कौन सा है जो मैंने अभी बताया, 131072 मैंने यहां पर रख दिया, ठीक है, टीएन टर्म। तो फॉर्मूला ए आर का पावर n माइनस 1, 131072 मैंने लिखा, और ए की जगह रख लो 2, और आर की जगह रख लो 4, और n माइनस रखा 1, 131072 मैंने रख दिया, ठीक है। ये 72 रख दिया। इसको आप लेकर थोड़ा सा कैंसल उंसल कर लो जी। जैसे आप यहां पर कैंसल उंसल करोगे तो ये हो जाएगा 65536 बार में ये कैंसल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 4 का पावर n माइनस 1, 65536 मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। ये ऐसे करके लिख दिया। लेकिन अब दिक्कत है, इतना खतरनाक कैलकुलेशन करे तो करे कैसे, ये ध्यान दीजिए। तो आप क्या करो, ध्यान से देखो, n माइनस 1, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। 4 का पावर 8 है, जैसे 4 का पावर 1 4 होता है, 4 का पावर 2 हो गया, ये 16 हो गया, 4 का पावर 3 करोगे 64, 4 का पावर 4 करोगे तो 256, उसी तरह पढ़ोगे तो 4 का पावर 8 बार में जाएगा, ये टर्म आपका जाएगा। और ध्यान देना है, क्यों 4 करेंगे, क्योंकि इधर भी 4 है, तो आपको कॉमन सेंस लगाना है कि 4 का पावर हम क्या रखें, 4 का पावर हम लोग क्या रखें, ध्यान से देखिएगा। तो क्या कर लेंगे हम लोग, तो बेस सेम है, तो पावर पावर हमको सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो n माइनस 1 इक्वल टू 8, तो n इक्वल टू इस साइड लेकर आओ 9 हो जाएगा आंसर, n इक्वल टू 9, ठीक है। n इक्वल टू 9 हो जाएगा, आराम से देख ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वीडियो को घुमा फिरा के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा फिर से।